9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए भटक रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा बुधवार को गिरिडीह हाई स्कूल पहुंचे। यहां इन्होंने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल से वार्ता की, जिस पर प्रभारी प्रिंसिपल मनोज कुमार ने कहा कि 9वीं में हमारे यहां 350 स्टूडेंट की जगह है, किंतु स्टूडेंट की परेशानी को देखते हुए लगभग 1100 छात्रों का एडमिशन ले चुके हैं। शिक्षक और कमरे का अभाव के कारण अब एडमिशन लेना संभव नहीं है। इस मसले को माले नेता ने बारीकी से समझा और कहा कि सरजेसी गर्ल्स हाई स्कूल, मकतपुर हाई स्कूल, पचम्बा हाई स्कूल सभी जगह का यही हाल है। पचम्बा और सरजेसी गर्ल्स स्कूल सरकार ने जैक बोर्ड हटाकर सीबीएसई कर दिया है, इसलिए अब वहां स्टूडेंट की संख्या कम कर दी गई है। पचम्बा हाई स्कूल का भी हाल ऐसा ही है, इसीलिए कई हजार छात्रों को एडमिशन की दिक्कत हो रही है। अभिभावक छात्र छात्राओं को लेकर स्कूल भटक रहे हैं। ज्ञात हो कि 11वीं का हाल भी ऐसा ही है। आरके महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन शुरू नहीं होने के कारण हजारों स्टूडेंट भटक रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि शिक्षा को ध्वस्त करने का प्लान किया गया है। राज्य सरकार के पास स्कूल है, सीट भी है, किंतु कानूनी दाव पेच इतना है कि बच्चे परेशान हैं। कई छात्र छात्राएं पढ़ना छोड़ने वाले हैं। 1 सप्ताह के अंदर यदि इसका निराकरण नहीं होता है तो माले आंदोलन करेगा। मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद गुड्डू कुमार, अक्षय यादव आदि मौजूद थे। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 9 के हैं, जो 11 में लेना है, उनको दिक्कत हो रही है। हर एक स्कूल में दिक्कत हो रही है। इसका कारण है क्या है कि आप महिला कॉलेज को एडमिशन अभी बंद करके रखे हैं, गिरिडीह कॉलेज को बंद करके रखे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि पहले व्यवस्था करें। मान लीजिए 350 कैपेसिटी है इस स्कूल का, और अगर ले रहे हैं 1100 ले चुके हैं लगभग। अब वो सब अगर आ जाएंगे तो ये बैठाएंगे कहाँ पे, रखेंगे कहाँ पे? तो सरकार को चाहिए था, सिस्टम को चाहिए था कि एडमिशन यदि आपको लेना था, जगह देख के सबको सेट कर देना चाहिए कि इतना लेना पड़ेगा, इतना जगह पे आपको सब है। लेकिन आप जहाँ पे गर्ल्स स्कूल की बात करें, वहाँ पे कैपेसिटी है लगभग 1100-1200 का, वहाँ पे ले रहे हैं 120 लोगों का। ये भी गलत है। तो आपका सिस्टम में दोष है, और सिस्टम में अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको इसी तरह से लोगों को, इसी तरह गार्जियन को, स्टूडेंट को बरगलाना है, दौड़ाना है, 1 महीना भटकाना है, फिर बाद में एडमिशन लेना है, तो पहले कर देते हैं बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के कि जो हम 1 महीना आप लोग को परेशान करेंगे, फिर एडमिशन लेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, खुला ही नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि सबको फेल कर देते। क्या ज़रूरत था 9 पास कराने का, क्या ज़रूरत था 8 पास कराने का? सबको फेल कर दिए। पूरा गिरिडीह का बच्चा अगर फेल हो जाता है और इसमें आपको संतुष्टि मिलती है, वही कर दीजिए। फिर एडमिशन क्या है, क्यों कराने आएगा कॉलेज में, स्कूल में? तो सब उल्टा पुल्टा है, आपका सिस्टम उल्टा पुल्टा है। खाली बड़ा बड़ा भाषण दे देने से नहीं होता है, सिस्टम में आना पड़ता है। और सिस्टम नहीं आ रहे तो उसके लिए हम लोग को है, हम लोग को करवाना है। कैपेसिटी 350 के आसपास है बैठाने की क्षमता, लेकिन नामांकन हम लोग 1100 प्लस ले चुके हैं। इसके लिए दिक्कत ये है कि बगल में जेसी बॉस स्कूल जो 1000 बच्चे होते थे 9th में, वो अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो जाने के कारण मात्र 120 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और यही हाल पचम्बा बॉय, वहाँ भी 550 बच्चे पढ़ते थे, वो भी एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो जाने के कारण वहाँ भी बच्चों की संख्या 120 में सिमट गई है। मेरे यहाँ ऑलरेडी 500 बच्चे, 550 बच्चे 9th में होते थे। तो ये दोनों स्कूलों के जो बच्चे हैं, वो सारे बच्चे अब हमारे स्कूल में नामांकन लगभग करा चुके हैं, और कुछ बच्चों का एडमिशन मकतपुर हाई स्कूल में भी हुआ है। नहीं तो अगर सारे बच्चों का हमारे यहाँ एडमिशन हो जाता तो 2000 प्लस होता, जबकि सीट आपके पास है 350 के आसपास है। तो 350 का सीट है और कैपेसिटी, और अचानक सब 1100-1200 जिसका एडमिशन लिया सब आ जाए तो कहाँ बैठेंगे? सब बाहर मैदान में। खड़ा रहने का भी जगह नहीं होगा, खड़ा रहने, लेकिन गार्जियन के दबाव और बच्चों की स्थिति को देखते हुए लेना पड़ा। बच्चों की संख्या बहुत है, चूँकि लगभग बच्चे हमारे पोषक क्षेत्र के ही हैं, तो हमको ना नहीं करते बना और हमने लिया है। और 11th की जो स्थिति है उससे भी दयनीय है। 11th में पहले जो बच्चे होते थे वो गिरिडीह कॉलेज में मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो जाता था, गिरिडीह महिला कॉलेज में बच्चों का नामांकन हो जाता था।
पचम्बा बॉय में भी 11th में बच्चों का नामांकन होता था, जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में भी 11th में एडमिशन होता था। ये चारों 2 कॉलेज और 2 विद्यालय जो +2 हो गए हैं, वो सभी में 11th का नामांकन बंद है। और मेरा स्कूल, ये 4-5 कॉलेज और स्कूल मिला करके लगभग 5000 बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, 5000 से। अब सभी बच्चों का नामांकन हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो स्कूल है, संभव ही नहीं है। हम स्कूल है, हम कॉलेज भी नहीं है। हम मेरे अपने बच्चे होते हैं, इसके अलावा भी कुछ बाहरी बच्चों का हम लोग नामांकन लेते हैं, लेकिन हम लोग 5000-7000 बच्चों का नामांकन नहीं ले सकते। इसके लिए कॉलेज, महिला कॉलेज, गिरिडीह कॉलेज में, मतलब सरकार को पहले से ये सब तय करना चाहिए या तो सबको फेल कर देना चाहिए, ये दिक्कत ही नहीं होता। दिक्कत अब आप लोग क्या है वो आप लोग का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है और आर.के. महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज के लिए, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि सभी विद्यार्थियों का एडमिशन लेना है। जब राइट टू एजुकेशन के थ्रू उसका हर बच्चे विद्यार्थियों को पढ़ाई का अनिवार्य है, तो आप क्यों इसको वंचित किया जा रहा है? तो हम कहेंगे कि माननीय उपायुक्त महोदय को और स्थानीय भी जितने भी पदाधिकारी हो, इसको तुरंत संज्ञान मिले और एक बैठक कर करके इसको सॉर्ट आउट करें। नहीं तो एक जन आंदोलन स्टूडेंट की तरफ से हम लोग करेंगे, क्योंकि तो बच्चे लोगों का भविष्य की बात है। पिछले 55 वर्षों से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में आपका हृदय से स्वागत है। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहली बार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाया हुआ वर्ल्ड क्लास की फैंसी लाइट के शोरूम में आपके मन को लुभाने वाले बेहतरीन प्रीमियम लाइट आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा। वहीं पूर्वी भारत के सबसे भव्य शोरूम में हेवेल्स और लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर, आयरन, टोस्टर, डोसा तवा, ओवन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का हेवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के इलेक्ट्रिकल उत्पाद उपलब्ध हैं। तो आप हमारे शोरूम में आइए और अपने मनपसंद कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद ले जाइए। पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह।